आइए हम लोग ध्यान से प्रभु का वचन देखेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे उनका पवित्र वचन के लिए। हम बताया था, मंडली में भी बताया था, चर्च में बताया था, हम लोग ये सीरीज करने का कारण ये है, ये बाइबल का एक एक किताब का समरी देने का कारण है, जैसा आप लोग हर एक पुराना नियम का किताब का कुछ जानकारी पाएगा। हालेलुया, कुछ आइडिया रहेगा, क्योंकि हम जानते अनेक जन पुराना नियम में ज्यादा जाता ही नहीं, तो इसमें हम लोग को थोड़ा थोड़ा जानकारी मिलेगा, आउटलाइंस, और उसके बाद पढ़ने के लिए भी इच्छा होगा। जब अच्छा अच्छा स्टोरीज कुछ सुनेगा, आज फर्स्ट किंग्स में बहुत अच्छा अच्छा स्टोरीज है, उसको आप पढ़ने से बहुत खुश लगेगा और आपको भी मन होगा पढ़ने के लिए, और यही कारण के लिए शेयरिंग हो रहा है हम लोग का। आइए हम लोग मिल के प्रभु का वचन देखेंगे। तो फर्स्ट बुक ऑफ किंग्स जो है, हम लोग देखते हैं फर्स्ट बुक ऑफ किंग्स ऐसे है कि सोलोमन राजा का जीवन के बारे में, आधा किताब सोलोमन राजा का बारे में बता के जाता है। सोलोमन राजा का राज का समय में इज़राइल पूरा सबसे ऊंचा, उनका राज का सबसे ऊंचा पीक में पहुंच गया, जो बोलता है सबसे ऊंचा स्थान में पहुंच गया, और महिमा में भी भर गया था। उनका राज का ताकत में, ज्ञान में, बुद्धि में, बल में और महिमा में सोलोमन का राज का जितना हुआ था और कोई राज में नहीं हुआ, और कोई दूसरा राजा द्वारा नहीं हुआ। ये इज़राइल का सबसे हाईएस्ट पोजीशन। उसके बाद जो डाउन डाउन होते गया और ऊपर नहीं उठ सका, तो सोलोमन का राज के बारे में लिखा है। इसलिए हम लोग देखते हैं सोलोमन का राज इतना ऊपर उठा, और वो जो मंदिर जो बनाया सोलोमन राजा, ये पहला राजा में आपको सोलोमन कैसा मंदिर बनाया इसी किताब में आपको मिलेगा। और वो मंदिर जब बनाया, इतना सुंदर मंदिर, हम लोग जानते हैं बाइबल में लिखा है 46 साल लगा मंदिर को बनाने के लिए। और ये फर्स्ट किंग्स में सोलोमन मंदिर कैसा बनाया, क्या क्या किया, वो सब लिखा है। और लिखा हुआ मंदिर इतना सुंदर बनाया, हम सोचते हैं कि हम लोग का ताजमहल का साथ में आज कंपेयर कर सकता था अगर वो मंदिर आज रहता है, लेकिन वो पूरा टूट गया है। और ये कारण ये है कि जब तक सोलोमन राजा प्रभु का साथ चला, उन्नति होते गया, और जब वो घटने लगा, प्रभु से दूर होने लगा, तो देखते इज़राइल भी घटने लगा। तो सोलोमन राजा का क्या हुआ, उनका दो मन हो गया। अन्य जाति लोग का स्त्री को शादी करने द्वारा उसका मन दो भाग हो गया, और उसका मन दो भाग जब हो गया, उनका राज भी दो भाग हो गया। इसलिए इज़राइल दो भाग हो गया। सोलोमन का समय में जैसा उसका खत्म हुआ, उसका बेटा जब आया जेरोबोआम, उस समय में इज़राइल और यहूदा दो देश बन गया। जब लीडर का मन दो भाग हो जाता है, तो मंडली भी दो भाग हो जाता है। जब राजा दो मन का होता है, तो उसका राज भी दो भाग हो जाता है। तो उसी तरह सोलोमन का समय में हुआ, और कारण होता है कि अन्य जाति लोग का स्त्री से वो शादी किया, और वही लोग उसको खींच के मूर्ति पूजा के लिए ले लिया, अन्य देवता का पूजा के तरफ। इतना ऊंचा राजा, इतना ज्ञानी राजा कैसा गिर के कैसा अन्य रास्ता में चले गया, इसी किताब में हम लोग देख सकता है। और भी हम लोग देखता है उसका बाद में 100 साल के लिए ये दो राज हो गया, जो इज़राइल और यहूदा हो गया। ये दो राज का अंदर में युग चलते गया 100 साल के लिए। तो पहला राजा में ये सब हम लोग को मिलता है, और ये दो राज के लिए 100 साल के लोग जो दो प्रकार का चल रहा था, इसीलिए क्योंकि वो दो राज और वो दो राज का लोगों, प्रभु का भविष्य भक्ता लोग प्रभु का वचन का विरोध का काम करता था करके, इसलिए दो राज उसी तरह एक दूसरे का साथ में मारपीट करता था और नीचे उतरते गया, परमेश्वर का आशीष से, परमेश्वर की उपस्थिति से डाउन होते गया। तो हम लोग आता है अभी किताब में देखने के लिए, और हिस्टोरियंस बोलता है, भविष्य वक्ता लोग माने प्रभु का ये बाइबल स्टूडेंट्स बोलता है कि जेरेमाया ये किताब लिखा है। जेरेमाया जो भविष्य वक्ता है,
लॉन्गेस्ट किताब वही लिखा है बाइबल में, वही एक किताब लिखा करके बताता है। और 1 और 2 अध्याय जब हम लोग देखता है, पहला राजा का जब हम लोग 1 और 2 अध्याय देखता है, इसमें हम लोग देखता है कैसा दाऊद राजा तो था, वो बुढ़ापन में पहुंच गया, बहुत उम्र हो गया। और जब वो बहुत उम्र हो गया, उस समय में गड़बड़ थोड़ा होना शुरू हुआ। क्या गड़बड़ हुआ था? उसका एक बेटा एनीदोजा जो उसका बेटा, उसका रानी हदद का बेटा, वो राजा बनने के लिए चाहता था। 1 और 2 चैप्टर में ये लिखा है। और जब वो राजा बनने के लिए चाहता था, कितने जन को उसको लेके एक तरफ हो गया और राजा जबरदस्ती बनने के लिए जैसा काम करने लगा, तो दाऊद का मन कान में गिरा खबर। बादशिबा और नेतन जो भविष्यद्वक्ता आया राजा का पास और बताया, ऐसा ऐसा तुम्हारा बेटा एनीदोजा करता है, तो ये क्या आप जानता है? तो दाऊद राजा ने गुस्सा हो गया, क्योंकि दाऊद राजा ने बताया कि बादशिबा का बेटा सोलोमन राजा होगा। हालेलुया। और उसी तरह हुआ, वो राजा बन गया। लेकिन हमको एक अजीब प्रकार का बात याद आता है, परमेश्वर का मन को कौन जानता है? ये बादशिबा के लिए दाऊद राजा व्यभिचारी में गिरा और ये बादशिबा का हस्बैंड को हत्या किया, मर्डर कर दिया। वही बादशिबा का द्वारा जो बेटा हुआ, परमेश्वर उसको मार डाला, उसको ले लिया, हटा दिया। वही बादशिबा का सेकंड बेटा द्वारा परमेश्वर बोला यही आपका राजा बनेगा। परमेश्वर का मन हम लोग समझना मुश्किल है। और कितना रानियां था और अनेक राजा लोग था, अनेक बेटा लोग था, उसमें किसी को लेके बेटा बनाता था। अब्सलोम बहुत अच्छा सुंदर था, उसका भाई भी बहुत सुंदर था, और ऐसे किसी को भी लेके राजा बनाता था। लेकिन परमेश्वर का मन को कौन जानता है? वही रानी द्वारा जो बेचा परिवार पर आया, उसका साथ पाप किया था करके, वही रानी बादशिबा द्वारा उसका बेटा को परमेश्वर ने चुना राजा बनने के लिए। ये 1 और 2 चैप्टर में हम लोग यही बात देखता है। 3rd और 4th चैप्टर में हम लोग देखता है सोलोमन अभी राजा बन गया है। वो माने इजराइल का तीसरा राजा है। पहला सॉल था, सॉल का बाद में डेविड हुआ, डेविड का बाद में अभी सोलोमन आया। हालेलुया। डेविड का बेटा सोलोमन अभी राजा बन गया। और 3rd और 4th चैप्टर में हम लोग देखते हैं सोलोमन कैसा परमेश्वर के पास में ऐसा काम किया, मंदिर का प्रतिष्ठा किया, इतना सुंदर से सब काम किया करके परमेश्वर उससे खुश हुआ। वो जो अनेक प्रकार का भेंट चढ़ाया, तो परमेश्वर खुशी से बोला सोलोमन को, आके उसके सपन में बात किया और बोला सोलोमन तुम क्या चाहता है, हम तुमको क्या देना तुम्हारे लिए। और सोलोमन बोलता हमको विजडम चाहिए, ज्ञान चाहिए, तुम्हारा लोगों को चलाने के लिए, तुम्हारा लोगों के देश को चलाने के लिए, तुम्हारा इतना लोग का संख्या में है, उनको ठीक से पालन करने के लिए हमको ज्ञान दरकार है, विजडम दरकार है। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर बहुत खुश हो गया और बहुत खुश होके बोला आप शत्रु का गला के लिए, सर के लिए नहीं मांगा, आप धन के लिए नहीं मांगा, आप पोजीशन के लिए नहीं मांगा, लंबा जीवन के लिए नहीं मांगा, आप ज्ञान के लिए मांगा करके, आप अच्छा बात मांगा करके परमेश्वर भी उससे खुश था। और बोले ये सब भी तुम्हारा साथ जोड़ा गया है। वर्ल्ड में सबसे ज्ञानी व्यक्ति सोलोमन है करके बाइबल में लिखा है। बोलता सोलोमन से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं था, ना सोलोमन से ज्यादा ज्ञानी और उसका बाद भी नहीं हुआ। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद। प्रभु जब कुछ देता है तो बेस्ट देता है। हालेलुया। आपको ज्ञान चाहिए, प्रभु से मांगो, नंबर 1 बन जाता है। आप सबसे अच्छा पाता है जब परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया। तो यही हम लोग देखता, सोलोमन नंबर 1 ज्ञानी राजा बन गया, क्योंकि वही वो परमेश्वर से मांगा। याकूब का किताब में वही बोलता है, हम सोचते 3 अध्याय में है, जिसका ज्ञान का कमी है मांगो प्रभु देगा। हालेलुया। वो मांगो वो देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ज्ञान देता है, किताब स्कूल टीचर्स लोग ज्ञान देता है, लेकिन वो ज्ञान अलग है
अब परमेश्वर जो ज्ञान दे तो अलग है। सोलोमन राजा का ज्ञान के लिए लिखा है, वो जब मंदिर भी बनाया, दूर दूर देश से राजा लोग, रानी लोग उसके पास आया। हम लोग को बहुत सुंदर सुंदर स्टोरी पढ़ने के लिए मिलता नहीं। शीबा का रानी उधर आया था, इतना दूर देश से उनका ज्ञान के बारे में सुनने के लिए, उनको देखना वो कैसा उसका पालन करता है, उनका कैसा घर कैसा बनाया, कैसा सजाया, उनका मेज कैसा सजाया, हालेलुया, उसका नौकर लोग कैसा ड्रेस पहनता है। और वो बोलती है कि हमारा देश में हम जो सुना सोलोमन के बारे में, हम आधा भी नहीं सुना। अभी हम अपना कानों से जब सुनता है इतना ज्यादा, बोलता हमारा निश्वास बन जा, नो मोर ब्रेथ इन मी बोलता है, हालेलुया। और हमारा और निश्वास नहीं, बंद हो गया, माने ब्रेथलेस हो गया उसको देख के। वो बहुत अच्छा स्पिरिचुअल मीनिंग भी है। वो रानी, शिबा रानी मंडली का जैसा है, सोलोमन राजा यीशु का जैसा है। और यीशु के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानता है। उस दिन जब हम लोग यीशु को देखेगा, हम लोग का भी निश्वास बंद हो जाएगा। इतना सुंदर है वो, इतना अच्छा है वो, इतना प्रेमी है, इतना महिमा से भरा हुआ है, हालेलुया। हम लोग उसको देख के बोलेगा, हम लोग जो बाइबल में पढ़ा और जो पास्टर लोग सब हम लोग को सिखाता था, आधा भी नहीं बोला सोलोमन के बारे, यीशु के बारे में। इतना अच्छा यीशु, हालेलुया। तो उसी तरह हम लोग कंपेयर कर सकते स्पिरिचुअली। शिबा रानी जो बोला, हम लोग भी उस दिन बोलेगा जब नीले आकाश पे हम लोग जाएंगे और यीशु को देखेगा, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। तो 5 से 8 अध्याय में, 5th और to 8th चैप्टर में सोलोमन वो जो मंदिर बनाता उधर लिखा है, मंदिर के बारे में पूरा लिखा है। सोलोमन का ज्ञान के बारे में तो हम कुछ बताने चाहते हैं। सोलोमन का इतना ज्ञान था, एक स्टोरी हम लोग का हमारा स्कूल का किताब में था, शायद 5 क्लास में जब हम पढ़ता था, तो सोलोमन राजा का ज्ञान के बारे में एक स्टोरी लिखा है। और जब हम बाइबल में पढ़ा, हम वो स्टोरी फिर बाइबल में देखा। पहला हम किताब में देखा, पहला हम बाइबल नहीं देखा। तो हम जब वो किताब में देखा, अभी हमको याद आता स्टोरी। ऐसा हुआ कि 2 लेडीज लोग का, दोनों एक साथ में 2 बेटा पैदा किया। और दोनों का जब बेटा पैदा हुआ, दोनों एक ही घर में रहता था। और दोनों एक ही घर में रहने का समय में एक लेडी ने अपना बेटा को मार डाला। उसके ऊपर में जब मैंने वजन गिर कुछ हो गया, तो उसका बेटा रात को मर गया। तो आधा रात में उठ के देखता कि उसका बेटा मरा है। वो लेडी ने वो बेटा को लेके वो दूसरा स्त्री जो है उसके पास रख दिया। वो जिंदा बेटा लाके उसके पास में रख दिया और फिर चुपचाप से जाके सो गया। कभी कभी आप लोग ऐसा करता है, हम लोग जब छोटा था हम लोग ऐसा करता था। क्या करता था, कुछ अच्छा चीज पका है, कुछ अच्छा चीज छुपा के रखा है, रात को आधा रात में जाके लेके मुंह में डाल देता है। ये सब चीज बचपन का खेल है। तो सोलोमन राजा ऐसा परिस्थिति में पड़ा था जब उसको डिसाइड करना पड़ा। दोनों लेडीज लोग दोनों बच्चा को लेके आ गया, एक मरा बच्चा, एक जिंदा बच्चा लाके। राजा ऐसा हुआ, ये रात को सोने के टाइम उसका बच्चा को ऊपर में सो गया और बच्चा मर गया। लेकिन वो बच्चा लाके हमारा पास रख दिया और जिंदा बच्चा वो अपना खुद ले लिया। तो दूसरा लेडी बोलता नहीं, जिंदा बेटा हमारा है, मरा बेटा उनका है। तो सोलोमन बोला ठीक है, एक तलवार लेके आओ। और तलवार लेके आया और बोला ये जिंदा बेटा को 2 टुकड़ा कर देगा और उसको आधा और इसको आधा देगा। जिसका बेटा मर गया था वो बोला हाँ कर दो, 2 टुकड़ा कर दो। लेकिन जिसका जो असल माँ जो थी, जिसका जिंदा बच्चा वो है, वो जान गया, वो बोला नहीं मत मारो, पूरा बच्चा उसको दे दो, हमको दरकार नहीं। जैसे ये बात बताया, सोलोमन राजा बोला वो पहला जो लेडी जो है असल माँ वो ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ज्ञान! देखो प्रभु जब ज्ञान देता है ऐसे ही हम लोग काम भी करता है। अनेक बार हम लोग उल्टा काम करता है ज्ञान का अभाव के लिए। तो देखो सोलोमन राजा क्या किया, दोनों में कौन माँ है पहचान लिया। माँ अपना बच्चों को मरने के लिए नहीं देगा। वो असल माँ क्या बोला, दे दो उसको, मत मारो।
और जो जिसका बेटा नहीं है वो तो हाँ 2 टुकड़ा कर दो, 2 टुकड़ा, आधा बच्चा लेके क्या करेगा आप मरा बच्चा को। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद वो ज्ञान के लिए। वो स्टोरी हम स्कूल में पढ़ा था और हमको याद आया इसको बनाने के समय, तो हम बोला आप लोग का साथ में थोड़ा बांटेगा। अच्छा स्टोरी है ना, इसलिए पहला राजा जरूर पढ़ना, फर्स्ट किंग का किताब जरूर पढ़ना है। ये सब स्टोरी हम उधर ही से निकाला। और एक बात देखते हैं, 5 से 8 चैप्टर तक सोलोमन और राजा बनाया, अन्य अन्य देश से अनेक बहुत व्यापार किया, बहुत सोना आया और मंदिर को इतना सुंदर बनाया। हम सोचते हम लोग का ताजमहल फेल हो जाएगा, ताजमहल में इतना सोना नहीं है। सोलोमन का मंदिर में पूरा सोना से भरा हुआ था। पत्थर को खदान में काट काट के लाया और ला के उधर जोड़ के अंदर में लकड़ी से पूरा पैनलिंग किया, उसके ऊपर में सोना लगाया था, सब चीज सोना का था। और बोलता है सोलोमन का समय में चांदी बहुत सस्ता था, बोला बाजार में धूली का जैसा चांदी बन गया था सोलोमन का राजा में। उसका जो पीने का कटोरा सब हमारा मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का बना है। सोलोमन का सोना का बना हुआ था, सब सोना। उसका खाना का प्लेट सोना, सब चीज सोना, चांदी का भी नहीं, क्योंकि चांदी सस्ता चीज था सोलोमन का राज में। लेकिन हम लोग 2 टुकड़ा इधर डालने से बहुत मुश्किल से लेके आता है, नहीं 2 टुकड़ा इधर लगाने से बहुत मुश्किल से लाता, क्योंकि रेट बहुत ज्यादा हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। तो उसी तरह सोलोमन राजा ने ये मंदिर बनाया। 9 से 11 हम लोग देखता है सोलोमन कैसा घटने लगा, क्योंकि उनका अन्य जाति लोग का स्त्री उनको प्रभु से दूर लेने लगा। उनको खुश कराने के लिए उनको घर बनाया, उनको मंदिर बनाया, उनका गॉड, फॉरेन गॉड का मंदिर बनाना भी शुरू कर दिया। और ऊंचा ऊंचा जगह में, पहाड़ के ऊपर में, ये गॉड का, वो गॉड, बाल देवता का, एस्टेरोइड देवी का, ये सब का मंदिर जब बनाने लगा, उनका स्त्री लोग से उनको खुश कराने के लिए सोलोमन भी जाकर उनका साथ में पूजा करने लगा। तो इसलिए संभाल के रहना है, स्त्री लोग आप लोग को रॉन्ग रास्ता में ले लेगा। अच्छा कि एक है, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग देखेंगे क्या हुआ। तो सोलोमन राजा अपना विजाति, अन्य जाति लोग का स्त्री के लिए वो प्रभु से दूर हो गया। इसलिए बाइबल में लिखा है अन्य जाति का साथ में विश्वासी जोड़ना नहीं चाहिए, शादी में या कोई काम में जोड़ना नहीं चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, पार्टनर नहीं बनाना चाहिए। एक विश्वासी का साथ में। बाइबल कितना ज्ञानी है, हमारे कितना ज्ञान का बात लिखा है। हम लोग को हर बात समझाने के लिए पहला से बता दिया, या हम लोग का मन भी 2 भाग हो जाता। अनेक परिवार में हम लोग देखा क्या हुआ है, कैसा टानाटानी होता है बच्चों लोग के लिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो 9 से 11 में देखता है सोलोमन कैसा घटने लगा और वो कैसा उसका जान गया, कैसा मर गया। उसके बाद 12 से 14 हम लोग देखता है कि सोलोमन का बेटा रेहोबोआम जो है वो कैसा मूर्ख काम किया था, और वो मूर्ख काम करने द्वारा इजराइल को 2 भाग कर दिया। नॉर्दर्न पार्ट इजराइल बन गया और सदर्न पार्ट जुदा बन गया। और ये 2 राज और कभी भी उस समय में और नहीं मिल सका। उनका दोनों का बीच में हमेशा युग चलते रहा, हमेशा चलते रहा। ये दोनों का, ये राजा का माने मूर्खपन के लिए राज 2 भाग हो गया। लेकिन परमेश्वर बोलता है, वचन में लिखा है, सोलोमन का पाप के लिए, सोलोमन का गलती के लिए परमेश्वर उनका वंश पर बदला ले रहा था। बोला सोलोमन हमारा रास्ता में नहीं चला करके, लेकिन हम दाऊद को वादा किया था कि उनका वंश का एक जन हमेशा सिंहासन पर बैठा रहेगा। वही वादा रखने के लिए सोलोमन को परमेश्वर ने आशीष दे रहा था, सोलोमन को आशीष दे रहा था। और सोलोमन जब बेलैन हो गया, प्रभु से दूर हो गया, तो परमेश्वर का क्रोध उन पर आया, चारों तरफ शत्रु लोग उठने लगा, और उनका अपना बेटा का मूर्खपन के लिए इजराइल 2 भाग हो गया। हम शुरू में बताया था,
राजा का मन का दो भाग, उसका दिल दो भाग हो गया करके उसका राज भी दो भाग हो गया। इसलिए सबसे ज्ञानी व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है, सबसे ज्ञानी व्यक्ति वर्ल्ड में ऐसा कर सकता है। प्रभु को धन्यवाद। हम लोग जगत का ज्ञान में चलने से ऐसा ही होता है, प्रभु का ज्ञान में रहने से इस तरह नहीं होता है। प्रभु हम लोग को पवित्र आत्मा द्वारा हर चीज दिखाता कैसा चलना के। हम लोग क्या होता है, कुछ दूर तक, कुछ दिन तक, कुछ साल तक प्रभु का आत्मा का अगुवाई में चलता है तो ठीक होता है। जब हम लोग शारीरिक में आ जाता है या जगतीय ज्ञान में आ जाता है और कुछ काम करता है, हम लोग का फेलियर उधर ही होता है। सोलोमन का वही हुआ था, और सोलोमन का बेटा रेहोबोआम इजराइल को दो भाग कर दिया। उसी तरह लिखा है। अभी हम लोग देखता है 15 और 16 में बिना बिना प्रकार का राजा लोग आने लगा। इजराइल में राजा चेंज होते गया, और इधर देखता है कि जूदा में एक एक राजा चेंज होते गया। और ये दोनों राजा लोग का टाइम में जब चेंज होते गया, हम लोग देखता उनका साल साल तक दोनों का युग चलता था। जूदा और इजराइल का बीच में बहुत ये चलता था। और देखता है कि इजराइल का राजा लोग बहुत माने बुरा काम कर करके आ रहा था। इजराइल का सब राजा लोग प्राय भूल रास्ता में चलता था। हम लोग देखता क्या होता है, मंदिर था जुदा में, मंदिर था जुदा जेरूशलेम में, जेरूशलेम जुदा का ये में था। तो इजराइल जब अलग हो गया तो इजराइल का पहला राजा जो था जेरोबोआम जो था, वो सोचा था जब इजराइल संतान लोग जेरूशलेम आएगा पूजा करने के लिए, प्रार्थना करने, भेंट चढ़ाने के लिए, उनका मन भी इधर उधर हो जाएगा मंदिर को देख के, राज को देख के, वो सब देख के। तो इसीलिए वो अपना इच्छा से एक अन्य और एक दूसरा मंदिर बना दिया इजराइल का संतान जगह में, और इसीलिए वो लोग उधर जाके पूजा करने लगा। प्रभु नहीं चाहता है कोई भी जगह में जाके आप पूजा कर सकता, प्रार्थना कर सकता, ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था उसका चुना हुआ जगह, जो जगह वो चुना है उसी जगह में उसका उपासना होना करके परमेश्वर का उस समय में उसका इच्छा था। तो इसीलिए वो पसंद नहीं किया, जेरोबोआम जो किया वो पसंद नहीं किया, और इसीलिए इजराइल का राजा लोग एक पर एक वो गद्दी को रखने के लिए, अपना राज को बचाने के लिए वो लोग एक पर एक बुरा काम करते गया। और परमेश्वर इसलिए इजराइल पर क्रोध होके, गुस्सा होके उनको शत्रु का हाथ में दे दिया। वो हम लोग 2 किंग्स में उसको देखने के लिए पाएगा। लेकिन इसी समय में हम लोग देखता परमेश्वर बार बार भेजते गया, उनका दास लोग को भेजते गया। और हम लोग देखते हैं उसी समय में एहाब राजा बना था, और एलाइजा भविष्यद्वक्ता उसी टाइम में आया था जब एहाब राजा था पहला किंग्स में। और उसी समय में जूदा में हम लोग देखता जो होशफात करके राजा था। ये दोनों उसी समय में, ये उधर राजा था, और जूदा में हम लोग देखता जो होशफात राजा था। जूदा में प्राय अच्छा राजा लोग चढ़ता था, अच्छा राजा लोग आता था, और इसीलिए कुछ ज्यादा दिन तक वो लोग संभाल के रह गया, ज्यादा दिन तक उनका आशीष था। आप 2 किंग में ये सब देखने के लिए पाएगा। तो 1 किंग में ये सब नहीं लिखा है, लेकिन एहाब राजा का और यहोशाफात राजा का दोनों का मुकाबला लास्ट में होता है। आप देखता 17 अध्याय से 17 चैप्टर से 22 चैप्टर तक एहाब का और यहोशाफात राजा का दोनों का बीच में युद्ध होता रहता है। एहाब राजा मंदा रास्ते में किस लिए चला, आप लोग देख सकता, वो एक रानी को शादी किया जो जेजबेल बोल के, आप लोग उसके बारे में सुना रहेगा। जेजबेल रानी, आजकल हम लोग देखता है जेजबेल स्पिरिट भी एक तो काम करता है कोई एक जन का अंदर में, वही मंदा आत्मा, उसको जेजबेल स्पिरिट भी बोलता है, जो एक प्रकार का मिनिस्ट्री है वो मंदा आत्मा का, जो मंडली में अंदर में काम अनेक बार करता है और मंडली को उलट पुलट अप डाउन करता रहता है, दुष्ट आत्मा। तो जेजबेल स्पिरिट जो है हम लोग देखता है एहाब राजा बेलाइन में चले गया जेजबेल रानी के लिए,
और इधर यहोशापात राजा यहूदा में था और वो प्रभु की इच्छा में चलता था करके परमेश्वर उसको उन्नति देते गया। और परमेश्वर बहुत बुरा बड़ा डेंजर भविष्यवाणी एहाब राजा के लिए किया था। वो बोला, तुम जो जगह में तुम किसी को मार के उनका खेत को ले लिया, वही जगह में कुत्ता लोग तुम्हारा खून को चाटेगा, उसी जगह में। और जज़ेबेल रानी के बारे में बड़ा मुश्किल का बात बोलता है, बोला जज़रील में वो मर जाएगी, उसका दफन नहीं होगा, कुत्ता लोग उसको खा लेगा। उसी तरह हुआ था। वो अच्छा नहीं लगता सब बोलने के लिए, लेकिन उसी समय में हम लोग देखता है एलाइजा भविष्यद्वक्ता ने उठा और यहूदा में एहजाया हम लोग देखता उस टाइम में वो उठा था। और उसी तरह हम लोग कुछ बैलेंस देखता है, पढ़ने में बहुत मजा लगता है। जब एलाइजा भविष्यद्वक्ता आया, हम लोग देखा कैसा मुकाबला हुआ था, कैसा रानी उनको मारने चाहता था और कैसा वो भागा अपना जीवन को बचाने के लिए। हम लोग ये सब पढ़ता है, ये जज़ेबेल रानी ने कैसा एलाइजा को मार डालने के लिए चाहता था और कैसा 3.5 साल के लिए बारिश नहीं हुआ और कैसा पैर हुआ। ये सब हम लोग देखता है एलाइजा का समय में हुआ था। और यहोशापात राजा उस तरफ में एक अच्छा राजा था, इसलिए यहूदा प्रदेश में आशीष था और इज़राइल में प्रभु का क्रोध था और उधर बेचार होने लगा। हम लोग देखता है जब दोनों राज बेबीलोन के बंधन में चले गया, असीरिया राजा आके पहला इज़राइल को कब्जा किया, लेकिन 135 साल का बाद में यहूदा प्रदेश बेबीलोन का राज में गया बंधन में। इतना साल वो लंबा उनका अच्छा हुआ क्योंकि उसका बीच बीच में अच्छा राजा लोग आ रहा था। हिजकिय्याह बहुत अच्छा राजा था। नेक्स्ट किताब में हम लोग देखिएगा, ये किताब में यहोशापात राजा था। बोलता उसका जैसा कोई राजा नहीं था, जैसा वो प्रभु का वचन को पालन किया और चलता था। जोआश बोल के एक अच्छा राजा आया था, उसको हम लोग नेक्स्ट किताब में देखेगा। और बोलता उसका जैसा कोई राजा नहीं था इज़राइल में, जो प्रभु का वचन को 8 साल उम्र से वो पालन करके आ रहा था। 8 साल उम्र से। प्रभु को धन्यवाद। ऐसा अच्छा राजा लोग के लिए यहूदा प्रदेश में ज्यादा आशीष था। हालेलुया। तो हम लोग के लिए क्या है, अगर आप प्रभु के साथ चलेगा, आपका जीवन में, आपका परिवार का जीवन में आशीष होगा। इज़राइल और यहूदा हम लोग के लिए एक सुंदर उदाहरण है। इज़राइल परमेश्वर का बात नहीं मान के चलता था, वो लोग घटते गया और शत्रु का हाथ में गिरा। शत्रु उन पर राज करता था और राज करने के जगह में वो लोग दास बन गया, नौकर बन गया। लेकिन यहूदा का जगह में देखता है उनका उन्नति होते गया, क्योंकि उनका राजा प्रभु का बात को मान के और प्रभु के हिसाब से चलता था। तो आज हम लोग का वही परमेश्वर बदला नहीं, वही प्रभु हम लोग का आज प्रभु है, वही प्रभु हम लोग का प्रभु है। और वही प्रभु का हिसाब किताब वही है जो पहला था, अभी भी है। हमारा बात मान के चलो, तुम्हारा कोई चीज का कमी नहीं होगा, तुम्हारा हर प्रार्थना को प्रभु सुनेगा। हम लोग वही चीज से दूर होना जिससे परमेश्वर हम लोग को बताया, उससे दूर रहना। खाली शादी नहीं, हर काम में हम जो काम करता है, हमको जानना है ये परमेश्वर का दृष्टि में ठीक है कि नहीं। अगर ठीक नहीं है, हम उससे दूर होना है। अगर हम दूर नहीं होगा, वो हमको आधा रास्ते में हमको पकड़ा जाएगा और हमको गिरने का कारण बनेगा। और हम लोग देखते हैं जो राजा लोग का जो कुछ हुआ, सिर्फ उनके लिए नहीं, उनका परिवार के ऊपर में आते गया। तो हम लोग जो कुछ करता है, हम लोग अपने लिए नहीं जीता है। हम लोग का बाद में कोई आ रहा है, हम लोग आगे कोई है, हम लोग का बाद में भी कोई है। और हम लोग देखना है कि ये इस तरह चलने द्वारा हमारा पीछे में कोई आ रहा है। माँ बाप लोग बहुत सोचता अपना बच्चों लोग के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, घर बनाने के लिए, धन जमा करके रखने के लिए। ये सब चीज पूरा आशीष नहीं देता है।
वो कोई ना कोई समय में हमको धोखा दे सकता है, वो चले जा सकता है, जगत का लोग ले जा सकता है, जगत का चीज जगत का लोग ले सकता है, प्रभु का दिया हुआ चीज कोई लेने नहीं सकता है। तो इसीलिए हम क्या बनाता है, अपना जीवन को कैसा सजाता है, हम उस तरह ध्यान से करना है। प्रभु का दृष्टि में ये काम ठीक है कि नहीं? जब आप प्रभु का दृष्टि में ठीक है, आपका परिवार पीछे में भी आशीष पा के आ रहा है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। हम लोग कभी कभी सोचता है ऐसा परिवार में क्यों हुआ, वैसा परिवार में ऐसा क्यों हुआ? कारण ये होता है परमेश्वर का आशीष नहीं है। धन है, सब कुछ है, आशीष नहीं है, इसीलिए उनका परिवार का घटते जाएगा। ये सब जो राजा, दो प्रकार का राजा लोग आता है, हमारा इंग्लिश में लिखा है, दिस किंग केम, जेरोबोअम केम एंड ही डिड इविल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। और जब आप देखिएगा इविल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, सोचो कि अभी क्या हो रहा है, तो शत्रु उन पर विजय करता रहेगा। फिर इजराइल संतान लोग जाके रोना शुरू करता है प्रभु का पास। जब रोना शुरू करता है तो प्रभु ने एक भविष्य भक्त को उठाता है और उनको उद्धार कर देता है। तब वो लोग फिर अनुताप करके प्रभु के पास आता है कुछ साल के लिए। उसके बाद क्या होता है, फिर जैसा का तैसा, फिर वैसा फिर हो जाता है। और जब घटता है फिर अभिशाप आता है, जब अच्छा काम करता है तो आशीर्वाद होता है। तो ये फर्स्ट किंग द्वारा हम लोग ये सब कुछ सीख सकता है कि प्रभु कितना सुंदर से उनका लोगों को आशीष देने के लिए वो चाहता है। बोला मानो, हमारा बात मान के चलो, तुम सर बनेगा, दुम नहीं, तुम आगे बढ़ेगा, नीचे नहीं, तुम धार देगा, तुम लेगा नहीं, तुम राज्य करेगा, तुम दास बनेगा नहीं। प्रभु ये सब वादा किया, इब्राहिम का समय से वादा किया। और लिखा है, बार बार परमेश्वर याद दिलाता है, इब्राहिम, इशाक का और याकूब का परमेश्वर जो वादा किया था इब्राहिम को, वही उनका वंश को दे रहा है, इजराइल को उसी प्रकार का आशीष दे रहा है। लेकिन जब वो लोग प्रभु का बात को नहीं मानता है तो उनका वही होता है जो हमेशा होता है, अभी भी होता है। तो आइए ये पहला राजा को पढ़ने द्वारा हम लोग ये सब कुछ सीख के हम लोग प्रभु के लिए हम लोग भी अपना जीवन को सजा सकते हैं। सोलोमन राजा ज्ञान के लिए मांगा, मिला उसको, इतना ज्ञान मिला, नंबर 1 बन गया। हालेलुया। हम जानते हैं अनेक ज्ञानी लोग उधर है जो ज्ञान चाहता है, परीक्षा के लिए भी चाहता है, नौकरी के लिए चाहता है, अपना भविष्य के लिए चाहता है। प्रभु का डर ज्ञान का शुरू है करके लिखा है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। उधर ही से हमारा सब शुरू होता है। प्रभु का डर, प्रभु का सम्मान। डर माने खाली कांपना, प्रभु प्रभु बोल के कांपना नहीं। राइट काम करो, वो प्रभु का डर है। रॉन्ग काम जब करता है तो प्रभु का डर नहीं है। राइट काम प्रभु का डर है, इसलिए अब राइट काम करता है। हालेलुया। रॉन्ग काम करने के लिए बहुत आसान है, राइट काम करने के लिए तकलीफ है, लेकिन उसी में फल है। हालेलुया। ठीक से जब आप कुछ चीज बूंदता, ठीक से पेड़ हो, कोई भी प्रकार का गच्छ हो, अच्छा फूल चाहता है उसके लिए ज्यादा मेहनत दरकार है। अच्छा सब्जी देखने चाहता है उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। ऐसा फेंक देने से, बीज फेंक देने से इतना सुंदर नहीं होता है। उसको जब संभाल के बूंदता है, पानी बराबर देता रहता है, जो कुछ करना है उसको करता है, अब लेकिन सुंदर सुंदर फूल होता है, सुंदर सुंदर सब्जी होता है। उसका देखभाल आप ठीक से किया है। तो उसी तरह आत्मिक जीवन में भी है। हम जब मेहनत करता है, हमारा मेहनत कभी बेकार नहीं होता है, उसका फल जरूर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद फर्स्ट किंग्स के लिए।